मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू द मोर सब्सक्राइबर्स एंड हाय व्यूअर्स। आज का हम एक अपडेट लेके चलेंगे। आज बिहार की चीज़ों पर अपडेट हम एक थोड़ा सा लेकर आए हैं, जो कि बहुत दिनों से एक लड़का मैसेज कर रहा था। तो सर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एक बहाली निकाली गई है, उसमें आप बताएं फार्मासिस्ट की बहाली है। और ख़ासकर ये बात है कि ये ओवर भी तो बता दूं तो 10+2 की है। बाकी हम सब 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शंस में डीपली पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा घर आया हूँ, जिसके चलते मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, पानी थोड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, आवाज़ के लिए थोड़ा सा क्षमा करिएगा हमको, ठीक है। हम डिस्प्ले के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू आपको सारे चीज़ों को अपडेट करेंगे, समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। बाकी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपके पास दिया जाए, हर एक अपडेट आपके पास पहुंचाया जा सके। वो एक ही जगह से हो सकता है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और हैप्पी होली, क्योंकि आज होली है। मुझे टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं सुबह सुबह 5 बजे उठकर ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ कि अपडेट रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपडेट रुकनी नहीं चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैप्पी होली। और आज खुशियों का त्यौहार है। अपने आसपास जहाँ रहिए तहाँ अच्छा माहौल क्रिएट करिए और अच्छे वातावरण में जीने का प्रयास करिए। सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत जोड़ों की सर्दी हो गई है, ठीक है ना। इसीलिए हर एक क्रिटिकल कंडीशन में आपका सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाना ना छोड़ूँ और आसपास अपने ऐसे माहौल क्रिएट करिए ताकि हमेशा आपको स्वच्छता ही नज़र आए, स्वच्छता ही आए। और होली खुशियों का, रंगों का त्यौहार है, आप उसमें जाइए और खुशी और रंगों की तरह हर एक आदमी, बड़े छोटे, हर एक का सम्मान करे, ठीक है। मुद्दा हमारा ये है कि बिहार में एक वैकेंसी से निकाली गई है, जो कि बहुत शानदार वैकेंसी है और लगभग 10+2 की होने वाली है वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसी जो है वो 10+2 की कैंडिडेट के लिए है, ठीक। हम पीडीएफ के थ्रू जाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। ये चिकित्सक विभाग से निकाली गई है, बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है। फार्मासिस्ट के पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उसको दोस्तों कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्तियों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधिचयन का अवलोकन संयोग्य उम्मीदवार जो भारत सरकार का नागरिक हो, मतलब जो भारत सरकार का नागरिक हो वही भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बिहार सरकार पटना के माध्यम से अधिचयन अवलोकन के संयोग उम्मीदवारों को जो भारत के नागरिक हो, ठीक, ठीक है। आपको अगर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट चाहिए तो www.btsc.bihar.gov.in पर जाए, ठीक है। सेकेंड स्टेप की जो बात करते हैं, जो कि हमारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है ताकि हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरतें ये है कि हमें डेट्स पता होनी चाहिए, कब से कब तक डेट है। तो दोस्तों, कब से कब तक डेट है ये पता करने के लिए आपको 11/3/2025 और 8/4/2025 को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 11/3/2025 को हमारा रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो रहा है और 8/4/2025 तक हमारा ऑनलाइन आवेदन अंतिम पत्र समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बोला कि ये दोनों डेट्स को हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, कि 11/3/2025 और 8/4/2025, ठीक है। ऐसे बोलने से लगभग आपको अप्रॉक्स 20 से 25 दिन आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है, ठीक। तो आपको क्या ज़रूरी है? हमें डेट्स की ज़रूरी है, जानकारी डेट्स की ज़रूरी है, इसीलिए आपको डेट्स की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब दबा के करिए, क्योंकि आज होली है, हैप्पी होली, खुशियों का त्यौहार है। हमारे साथ भी खुशियाँ बांटी, हम भी आप लोगों के साथ खुशियाँ बांटेंगे। और हाँ, एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगा हैप्पी होली का, तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और चैनल को नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आप गलत जगह नहीं आए हैं। ये ऑफिशियल चैनल है और ऑफिशियल चैनल पे हम हमेशा ऑफिशियल के माध्यम से ही अपडेट आपको देते रहेंगे। तो प्लीज़ मोर हम मस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब ऑन चैनल माई दिस हैप्पी टू अस माई होल हैप्पी होली, ठीक है।
ठीक, अब आते हैं कि पद का नाम क्या है। तो पद का नाम तो हम उसी समय से बता रहे हैं, स्टेप थर्ड में हम इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। पद का नाम है फार्मासिस्ट। ठीक है, वेतन कितना मिलेगा अभी स्टेप 4 में जाने तक वेतन कितना मिलेगा। वेतन आपको मिलेगा 5200 से 20,200 तक। ठीक है, आपका ग्रेड पे जो लागू हुआ है वो 2800 तक छात्र वेतन पुनिश्चित वेतन लागू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कैंडिडेट्स के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है क्वालिफ़िकेशंस। आपको क्वालिफ़िकेशंस कितनी होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशंस करने के लिए आपको शैक्षणिक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से उत्तीर्ण होना चाहिए, साइंस द्वारा उत्तीर्ण होना चाहिए। बेसिक बात है, अगर आप डॉक्टरी लाइन में काम करेंगे तो आपको PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा इन फार्मेसी का पार्ट 1, 2 एवं 3 का उत्तीर्ण संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए। ये बोलना है कि आप फार्मासिस्ट का कहीं से भी ट्रेनिंग लिए हैं या उसका सर्टिफिकेशंस प्राप्त किए हैं आप उसका सर्टिफिकेशंस को भी लगा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि अभ्यर्थी बिहार फार्मासिस्ट काउंसिलिंग से राष्ट्रीयकृत होने वाला आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिलिंग से राष्ट्रीयकृत होना आवश्यक होगा। ठीक है, ये भी एक छोटा सा टिप्पणी में लिखा है कि बी फार्मा एवं डी फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थी होना अनिवार्य है। अगर आप डी फार्मा बी फार्मा पढ़ते हैं जो कि हमारे दवाइयों के लिए बहुत ही मशहूर होता है ये सब डिग्रियाँ, जिससे दवाई का दुकान खोलना है तो आपको डी फार्मा या बी फार्मा करना ही है। भारत सरकार की तरफ से या कोई सरकार की तरफ से ये नियम है कि अगर आपको नौकरी करना है नहीं करना है, आपको ये दुकान खोलना है तो आपको डी फार्मा बी फार्मा जरूरी है, तो उसके लिए। वहीं पर अगर नीचे हम थोड़ा सा बात करते हैं, आते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिखा है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। इसमें कितने टोटल पद हैं। ठीक है, टोटल पद कितने हैं तो टोटल पद देखेंगे और 1 बाय 1 हर एक कैटेगरी का पद कितना है वो सब आपको डिस्क्राइब करेंगे। विभाग का नाम आरक्षित 904 और 306। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इसमें 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण है। ठीक है, 226 79। ठीक है, 458 127 29 अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित जाति के लिए 458 127। ठीक है, ठीक, वहीं पर अगर बात करें कि अनुसूचित जनजाति के लिए तो 29 और 800, अत्यंत पिछड़ा के लिए तो 495 142 और 273 वर्ग पिछड़े वर्ग के लिए और 95 भी उसी के लिए। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 88 और 0, कुल हो गया 2773। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे ये 767 तो 7 4 11 3000 और 46 के लिए भी ऐड करेंगे क्योंकि पोते पोते संतानांतरण के लिए होता है, स्वतंत्रता सेनानी पोते पत्नी के लिए हो गए। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 4 11 मतलब 3100, 6 दूना 12 3200 3220 30 मतलब आपका 3000 अप्रॉक्स कुछ आएगा। 3300 400 के अप्रॉक्स आपको ये पद आएंगे। ठीक है, ठीक, मैं भरवाली जोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो चलने में ज़्यादा देर तक इसको बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, वहीं पर अगर आयु सीमा की अगर बात करें तो 1/8/2024 आपकी आयु सीमा की काउंटेशन की जाएगी। आपको 1/8/2024 तक 18 साल पूर्ति हो जाना है। एप्लीकेशंस या नोटिफिकेशंस की से आपको छूट मिलेंगे। ठीक है, आपके आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र के अंकित उम्मीदवारों को जन्म तिथि माना जाएगा। अगर जन्म तिथि नहीं है, एक होता है जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो आपको मैट्रिकुलेशन के हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, बाकी ये कुछ नोटिफिकेशन से आरक्षण है, आरक्षण के लिए थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और ये अनुसूचित जाति का कुछ कोड है। ठीक है, दिव्यांगिता के लिए 40% से अधिक, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, बाकी इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डाल देता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और लाइक से सब्सक्राइब दबा के करिएगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपये लगेंगे। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य का स्थायी निवासी के लिए 150 रुपये। अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवासी के लिए 150 रुपये और बिहार राज्य से बाहर कोई भी हो उसके लिए 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, बाकी आपका ये ऑनलाइन करने का प्रोसेस है।
कुछ क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात करेंगे तो मैं वो भी समझा सकता हूँ कि कुछ क्वालिफ़िकेशंस के लिए आपको 75 अंक का लिया जाएगा टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। 25 अंक और 75 अंक आपका टोटल 100 अंक मिला कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। परीक्षा कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, ये सब थोड़ा है नीचे दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस निर्देश ऑनलाइन आवेदन पत्र, योग्यता आरक्षण कार्य में उनके संबंधित अंक प्रमाण पत्र किए जाएंगे, ठीक है। आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए, 10+2 चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, डी फार्मा, बी फार्मा, प्रोविजनल होना चाहिए, बिहार फार्मेसी काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। कोई दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा इसका फोटोग्राफ कितना होना चाहिए यहाँ पर दिया है। डीपली नोटिफिकेशन जब आप भरेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, आपको पढ़कर भरना होगा। बाकी ये जानकारी मेरे पास तो फरवरी दी गई थी, और आज ऐसे भी हैप्पी होली है तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर आया हूँ और आपके लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट मी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक और BTS पे बहाली निकाली गई है, मैं कल उसको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों, और हैप्पी होली, विश यू ऑल ऑफ दिस माय व्यूअर हैप्पी होली टू दिस गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।